हेलो गाइस, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। आज देखते हैं हम हमारे जीवन की डेली लाइफ में हमें कई ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं और उन सेंटेंसों को हम देखते हैं वो किस प्रकार के सेंटेंस हैं। देखिए, जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तुमने उसे सिर पर चढ़ा लिया है, वह पत्नी के आगे भीगी बिल्ली बन जाता है, वह दाल बीन रही है या वह चावल बीन रही है, बेबी को सुला दो, मेरी हंसी छूट गई। अब आगे देखते हैं इन सेंटेंसों की इंग्लिश क्या है। देखिए, चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और इसे बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो लो देखते हैं इन सेंटेंसों की इंग्लिश क्या है। देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है जैसे कि चाय हिला दो। चाय मतलब जो लिक्विड होती है उस चीज़ को चम्मच से हिलाते हैं, उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे चाय हिला दो। इसकी है स्टिर द टी, स्टिर द टी। या कभी कभी दूध में हम चीनी डाल के उसको मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, हिलाते हैं, तो वो भी स्टिर द मिल्क हो जाएगा। नींबू निचोड़ दो, नींबू निचोड़ दो, तो इसकी है स्क्वीज द लेमन, स्क्वीज द लेमन। नेक्स्ट हमारा है पागलपंथी मत करो, पागलपंथी मत करो, तो इसकी इंग्लिश है डू नॉट डू क्रेजी स्टफ़, डू नॉट डू क्रेजी स्टफ़, डू नॉट डू क्रेजी स्टफ़। नेक्स्ट है मैंने उसके मुंह पर बोल दिया, मैंने उसके मुंह पर बोल दिया, तो इसकी इंग्लिश है आई सेड एट हिज फेस, आई सेड एट हिज फेस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह उल्लू का पट्टा है। अभी गाली देते हैं कभी कभी, कहते बहुत ज़्यादा कोई समझ नहीं पाता है, हम जो समझा रहे हैं उसे, कहते हैं उल्लू का पट्टा है, वह उल्लू का पट्टा है, तो इसकी इंग्लिश है ही इज़ मम्पी, ही इज़ मम्पी। मम्पी होता है उल्लू का पट्टा, यानी बहुत ही बेवकूफ़। नेक्स्ट हमारा है वह भीगी बिल्ली है। भीगी बिल्ली मैंने होता है कि डर के मारे चुपचाप बैठ जाना, कोई काम करना, जैसे कि बहुत से बच्चे हैं पापा के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं और पीछे बहुत शोर करते हैं, शरारत करते हैं, तो ऐसी वह भीगी बिल्ली है, तो इसकी इंग्लिश है ही इज़ डमी, ही इज़ डमी। नेक्स्ट है देखिए, जैसे पत्नी के आगे वह भीगी बिल्ली बन जाता है, पत्नी के आगे वह भीगी बिल्ली बन जाता है, तो इसकी इंग्लिश है ही बिकम्स डमी बिफोर हिज वाइफ, ही बिकम्स डमी बिफोर हिज वाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझसे पंगा मत लो, मुझसे पंगा मत लो। जब लड़ाई में कहते हैं अरे मुझसे मत अटको नहीं तो तुम्हें बहुत ख़राब हो जाएगा, तो इसकी इंग्लिश है डोंट मैस विद मी, डोंट मैस विद मी। नेक्स्ट है ज़रा तैयार हो लूँ, ज़रा तैयार हो लूँ, तो इसकी इंग्लिश है लेट मी रेडी, लेट मी रेडी। स्टार प्लस लगाओ, जैसे कहते हैं ना अरे टीवी पर स्टार प्लस लगाओ, ये कलर चैनल लगाओ यो, तो इसकी इंग्लिश है टर्न टू स्टार प्लस, टर्न टू स्टार प्लस। वह दाल बीन रही है, वह दाल बीन रही है, या वह चावल बीन रही है, तो इसकी इंग्लिश है ही इज़ कलिंग द पल्स, ही इज़ कलिंग द पल्स। नेक्स्ट है मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे फुर्सत नहीं है, यानी उसके पास फुर्सत मतलब टाइम, फालतू समय नहीं उसके पास, तो इसकी इंग्लिश है आई डोंट हैव लेज़र, आई डोंट हैव लेज़र। नेक्स्ट सेंटेंस देखो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में लापरवाह हो जाते हैं तो वो एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं और हम सामने नज़र नहीं रख रहे हैं तो क्या एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम हमारे इस देश के लोग कोरोना वायरस से लापरवाह हो गए थे, बिना मास्क के घूम रहे थे, तो सावधानी हट गई और दुर्घटना घट गई, यानी कोरोना वायरस ने फिर से अटैक कर दिया। तो इसकी इंग्लिश है हमारी आ स्लिप ऑफ मोमेंट कैन टर्न इनटू एन एक्सीडेंट, आ स्लिप ऑफ मोमेंट कैन टर्न इनटू एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट है मेरी हंसी छूट गई, मेरी हंसी छूट गई, जैसे कोई बात करता है तो अचानक उसे हंस पड़ते हैं, तो इसकी इंग्लिश है आई कैन नॉट होल्ड लाफिंग, आई कैन नॉट होल्ड लाफिंग। नेक्स्ट है कुछ बढ़िया बनाओ,
कुछ बढ़िया बनाओ। इसकी इंग्लिश है मेक समथिंग वर्दी, मेक समथिंग वर्दी। नेक्स्ट हमारा है बेबी को सुला दो, बेबी को सुला दो। तो इसकी इंग्लिश है पुट द बेबी टू स्लीप, पुट द बेबी टू स्लीप। नेक्स्ट है तुमने उसे सिर पर चढ़ा लिया है। जैसे कोई बच्चा है और वो ऊधम करता है, शोर मचा रहा है, उसके माता पिता उसे कुछ नहीं कहते हैं, तो जब कोई रिश्तेदार आता है तो उनके सामने वो ऊधम करता है, शैतानी करता है, तो कहते हैं तुमने इस बच्चे को बहुत सिर पर चढ़ा लिया है। तो इसकी इंग्लिश है यू हैव गिवन हिम लॉन्ग रोप, यू हैव गिवन हिम लॉन्ग रोप। तो ये हमारे सेंटेंस हैं। इन सेंटेंसों की देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए और बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार वीडियो देखिए, आपको ये सेंटेंस रट जाएंगे और रट जाएंगे तो आप अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इसलिए मेरी जो जितने व्यूअर हैं उससे रिक्वेस्ट है कि इन सेंटेंसों को बार बार देखिए और ये सेंटेंस आपको रट जाएंगे।